नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक आपका अपरिमेय संख्या है और आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2 से लेकर 5 मार्क्स में आपका एग्जाम में आता ही आता है। तो अगर वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले अगर हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। आइए आज की क्लास करते हैं शुरू। हमें सिद्ध करना है कि आपका √3 जो है कि आपका एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग भी जानते हैं कि आपका √3 एक आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं हल या सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है √3 आपका एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको मानेंगे कि आपका √3 एक आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम करना है क्या, यहाँ पर मानेंगे चूंकि माना कि यहाँ पर √3 जो है आपका क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मान लेंगे कि आपका √3 आपका एक परिमेय संख्या है। ये आपका है परिमेय, लेकिन मानेंगे परिमेय। इसके बाद जब ये आपका √3 को हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको परिमेय माने तो आपका P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से देखिएगा √3 बराबर क्या हो जाएगा, जब परिमेय माने तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा जो आपका P और Q है, P और Q आपका सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। यहाँ पर सबसे पहले सिद्ध करना था आपका √3 एक आपका परिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको मान लें कि चूंकि माना कि √3 आपका क्या है तो परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब ये आपका परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं सिर्फ P यानी √3 बराबर P/Q, और P और Q आपका सहभाज्य है। अब इतना करने के बाद इसको क्रॉस गुना कीजिए, करने के बाद आप इसको क्रॉस गुना कीजिए तो √3 को Q से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √3Q। ठीक है, बराबर P को 1 से कीजिएगा तो P, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपका 1 है, तो आपका √3Q बराबर P मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना करने के बाद अब ये दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, जब दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे तो ये आपका √3 है तो ये आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा 3, और ये आपका Q है तो Q का जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3Q²। ठीक है, बराबर 3Q² बराबर यहाँ पर इस साइड भी इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा P², और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि 3 को अलग करेंगे। जब ये आपका यहाँ पर गुणा में है तो इस साइड आएगा तो आपका भागा में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका Q² बराबर P²/3 आपका कहाँ आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ से लिखेंगे चूंकि ये जो आपका P² जो है, P² 3 से क्या है तो विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। जब आपका P² 3 से विभाज्य है तब ये आपका P भी है, आपका P भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका परिमेय 1.3 है, उसके अनुसार ही आपका बात को यहाँ पर लिखे हैं। जब आपका P² 3 से विभाज्य है तो P भी आपका 3 से विभाज्य होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर P के जगह पर हम कुछ मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना। ठीक है, माना P बराबर, हमें √3 को सिद्ध करना है कि आपका परिमेय संख्या है, तो P के जगह पर यहाँ पर 3m मानेंगे। ठीक है, 3m मानेंगे और इसको समीकरण 1 में रख देंगे।
पी का मान, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या था आपका, तो यहाँ पर 3q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे 3q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। पी के जगह पर हमें क्या लिखना है यहाँ पर, तो 3m, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर बनाते हैं 3q स्क्वायर बराबर पी के जगह पर 3m मानना है, तो 3m इसका स्क्वायर है तो ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ से आपका हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो गया। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा ये आपका 3 से आपका 9 कट जाएगा, ये आपका 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में। यहाँ से क्या मिल गया, q स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3m स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा m स्क्वायर। इतना करने के बाद हम जो है कि आपका m को यहाँ पर अकेला रखेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, तो आपका ऊपर रहेगा और ये आपका गुना में है तो ये आपका आ जाएगा भागा में। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर इसी बात को यहाँ पर भी लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि q स्क्वायर जो है आपका 3 से, q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसीलिए आपका यहाँ पर q भी आपका 3 से क्या होगा, तो विभाज्य होगा। इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर लिखें q स्क्वायर जो आपका 3 से विभाज्य है, तो q भी आपका 3 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर p और q भी 5 से, सॉरी यहाँ पर 3 है ना, √3 को करना है तो आपका हो जाएगा 3, q और p भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर फिर से एक बार आपको यहाँ पर समझाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हमें सिद्ध करना है कि √3 आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि इसको हम मान लिए, लेट कर लिए कि आपका √3 एक आपका परिमेय संख्या है। जब ये आपका √3 परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √3 बराबर p/q लिख दिए। p और q आपका सहभाज्य है, यहाँ पर कुछ भी नहीं किए, इसका क्रॉस गुना किए तो आपका √3q बराबर p मिल गया। अब ये दोनों तरफ इसका स्क्वायर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये आपका आ जाएगा, इधर स्क्वायर कीजिएगा √3q स्क्वायर, √3q का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 3q स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो p स्क्वायर मिलेगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं। इतना करने के बाद हम क्या किए हैं कि q स्क्वायर को अलग रखे हैं, तो 3 आपका गुना में था, आगे यहाँ पर आपका भागा में, फिर यहाँ पर आपका p स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य लिखे हैं, तो p भी आपका 3 से विभाज्य होगा, ये आपका परिमेय 1.3 के अनुसार। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या किए हैं कि p के जगह पर हम कुछ यहाँ पर मान लिए हैं। ठीक है, तो p के जगह पर हमें √3 को सिद्ध करना था, आपका परिमेय संख्या, यहाँ पर √2 रहेगा, √5 रहेगा, तो m के जगह पर क्या, यहाँ p के जगह पर क्या मानेंगे, यहाँ पर हमें √3 यहाँ पर सिद्ध करना था, तो यहाँ पर 3m मान लिए। यहाँ पर अगर आपको √5 मिलेगा, √5 को सिद्ध करना कि आपका परिमेय संख्या, तो यहाँ पर p बराबर 5m मानिएगा और समीकरण 1 में इस वैल्यू को आपको रख देना है। तो समीकरण आपका 1 यही था, यहाँ पर 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो इसमें क्या किए हैं, इसको रख दिए तो आपको इतना मिलेगा और इधर काट कूट कीजिएगा इसको, तो q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, m स्क्वायर को अलग किए हैं, फिर उसी प्रोसेस को यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ तक, यहाँ पर इसको मिटा कर लिखेंगे, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा लास्ट में आपको यहाँ पर लिखना है, इस बात को आपको इतना यहाँ पर इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ तक आपका समझाने वाला था तो वहाँ तक आपको बताएं। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, इससे यह विरोध भाषा प्राप्त होता है कि जो आपका p और q है उसमें एक के अलावा, ठीक है, एक के अतिरिक्त आपका कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, p और q में आपका एक के अलावा कोई भी आपका अन्य गुणनखंड नहीं है, अतः आपका √3 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या आपका हो गया सिद्ध। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इतना बात को आपको लास्ट में
लिखना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।